राना इंतज़ार हुसैन सदर लाहौर बार एसोसिएशन ने वकला के लिए एक पुरतकल्लुफ़ दोहराने का एहतमाम किया, जिसमें सीनियर यंग वकला के अलावा रिटायर्ड जजेस की कसीर तादाद ने भी शिरकत की। हमारे नुमाइंदे एम.ए. रहमान से गुफ्तगू करते हुए वकला का कहना था कि नाज़रीन, आपका अपना मेज़बान एम.ए. रहमान न्यूज़ 24 के हवाले से इस वक्त हमारे साथ मौजूद है राना इंतज़ार साहब। नाज़रीन, इंतज़ार की घड़ियाँ अपने इख्तिताम को पहुँच चुकी हैं। अब बार के तमाम तर सुलगते हुए मसाइल यंग वकला के सीनियर वकला के आज हमारे साथ इस वक्त मौजूद है इंतज़ार हुसैन साहब, जो कि लाहौर बार का इलेक्शन लड़ रहे हैं। आज इनसे पूछते हैं मौजूदा सियासी निज़ाम में आइन और कानून की बालादस्ती के हवाले से वो क्या कहते हैं। लाहौर बार का इलेक्शन जिस तरह के सबके नॉलेज में आगे होने जा रहा है, तो प्रोफेशनल ग्रुप का उम्मीदवारों हमारी हमेशा से हमारे ग्रुप का मंशूर यही रहा है कि हमने इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी के लिए, कानून की सरबुलंदी के लिए और आइन की जो है उसकी तहफ़्फ़ुज़ के लिए हमने काम करना है। और इंशाल्लाह आज तक हम ये काम करते रहे हैं और ये काम करते भी रहेंगे। और जितने भी हमारे अलाइज़ भी हैं वो भी साथ मिलकर, और इंशाल्लाह इस जो हमने बातें आपसे कही हैं इसको हम इंशाल्लाह पाया तकमील तक पहुँचाएँगे। सर, कामयाबी के बाद आपका सबसे पहला प्लान ऑफ एक्शन क्या होगा? सबसे पहले तो हम जो पहला एक्शन होगा कि ख़ास तौर पर आज वक्त जो मुल्की हालात हैं, हम कोशिश करेंगे जो जुडिशरी डिस्ट्रिक्ट हमारी जो जुडिशरी और बार के दरमियान हारमनी क्रिएट करें, और बाकी जो मुल्की हालात हैं उनमें बार का जो किरदार है वो ऐसे तरीके से सर अंजाम दें ताकि मुल्क में जमहूरियत जो है वो हमेशा पनपती रहे और हमारा मुल्क जो है वो तरक्की की तरफ गामजन रहे। और बार की वेलफेयर के लिए उसके बाद इमीडिएटली हमारे जो होंगे कि बाकी इदारों के साथ मिलकर हम सब के साथ कोऑर्डिनेशन के साथ, कि अकेली बार भी कुछ नहीं कर सकती, हम कोशिश करेंगे कि मामलात को जो है बेहतर तरीके से लेकर चलें। यंग वकला के भी बहुत से मसाइल हैं, उनके हवाले से आप क्या कहेंगे? उसमें सबसे पहले हमारा ये है कि हमारे जो प्रोफेशनल दोस्त हैं और यंगस्टर्स जो हैं, जो हमारे वकला हैं, उनकी प्रोफेशनल ग्रूमिंग के लिए बड़ी ज़रूरत है। और लाहौर बार में अभी तक हमारे पास एकेडमी नहीं है, पहले बार काउंसिल में भी हमने इसमें काम किया था। और इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे कि लाहौर बार के अंदर 100% इंशाल्लाह अल्लाह ताला में इज़्ज़त दे, हम एक एकेडमी का क्या अमल में लाएंगे। और जो आजकल डिजिटलाइजेशन का दौर है उसमें एक्सेसिबिलिटी का जो फुकदान है उसमें इंशाल्लाह बेहतरी लेके आएंगे। जी, हमारे साथ शादाब जाफरी साहब सीनियर एडवोकेट मौजूद हैं, जिनसे हम बात करेंगे मौजूदा सुलगते हुए मसाइल के हवाले से वकला के लिए और इनका क्या किरदार है मौजूदा इस इंतखाबात में। देखें, बड़ी सीधी सी बात है, पाकिस्तान में तो वकला हमेशा रूल ऑफ लॉ की बात करते रहे, क्योंकि हमारा ताल्लुक भी बाहर से तो है, PTI से भी है। PTI भी आपको पता रूल ऑफ लॉ की बात करती है। अगर पाकिस्तान की हिस्ट्री देखें उस वक्त से लेके अब तक रूल ऑफ लॉ तो रहा नहीं है। तो PTI की भी स्ट्रगल ये है, बार एसोसिएशंस की भी, वकला की भी, रूल ऑफ लॉ को इन्फोर्स होना चाहिए सूरत में। अब देखें 2-3 वाक़यात हुए, इमरान खान साहब के ऊपर अटैक हुआ, आदम स्वाति साहब वाला मामला हुआ, और 2-3 इस तरह की और भी इशूज़ हैं। तो नज़र आता है कि इसमें पाकिस्तान में आने वाले दिनों में इंतज़ार हुसैन की कामयाबी के हवाले से आप 24 के वसातत से क्या कहेंगे? देखें, क्योंकि इंतज़ार हुसैन जो है सेक्रेटरी भी रहे हैं बार के, इनका कंडक्ट हमारे सामने भी है, माशाल्लाह बेहतर तरीके से ले चुके हैं। मेन चीज़ ये है कि इंतज़ार उसी यानी कि पॉइंट पे खड़े हैं जिस पे हमने अभी, इन्होंने बात भी बड़ी अच्छी की कि कानून की जो हुक्मरानी है उसकी इन्फोर्सिबिलिटी जो है बार लेवल पर, एंड इम्पॉर्टेंटली इन्होंने कहा था इन कोऑर्डिनेशन विद अदर इंस्टीट्यूशंस। तो दूसरे इदारों के साथ जो उन्होंने कोऑर्डिनेशन की बात की वो बहुत अच्छी बात की है। तो ये, और हम चूँकि एक ही पेज पे हैं, और ILF जो है यानी इंसाफ लॉयर्स फोरम, उसका एक बहुत बड़ा नेटवर्क है, वो मुकम्मल तौर पे इनको सपोर्ट करेगा और मुझे बड़ी उम्मीद है इंशाल्लाह कामयाब। सर, एक सवाल मेरे ज़हन में बड़ी देर से गर्दिश कर रहा है, जो इनकी सोसाइटी के हवाले से प्लॉट्स की अलॉटमेंट से वो प्रोसीजर कब कहाँ तक मुकम्मल? कौन सी सोसाइटी? ये जो सुप्रीम कोर्ट बार की जो सोसाइटी इस्लामाबाद में जो अभी दंगा फसाद हुआ उसके हवाले से पोसेशन, ये वो दूसरा चीज़ें। देखें, जितना ट्रांसपेरेंट मैनर में और जितना ऑर्गेनाइज तरीके से होना चाहिए था वो नहीं हुआ। अब ये वाक़या आप देखें तो तकरीबन 4-5 साल हो गए हैं, या तकरीबन इससे भी ज़्यादा हो गई सोसाइटी, 7 साल। और अगर आप डेटा उठा के देखें तो इस वक्त जो रूलिंग एलीट थी प्रीवियस, तो ज़िम्मेदारी उन पर बनती है। लेकिन मुझे बहुत ज़्यादा उम्मीद है, क्योंकि मैं आपको कम से कम कहूँगा आबिद ज़ुबैरी इस वक्त मेरे 30 साल करियर में वाहिद ऐसा कैंडिडेट में, या चंद एक कैंडिडेट्स में कहूँगा जो कि हर लिहाज से मुकम्मल है। ही इज़ कॉम्पिटेंट, ही इज़ ऑनेस्ट, ही इज़ प्रोफेशनल, बा किरदार आदमी है।
और यकीनी मुझे 100% यकीन है ये बड़े ट्रांसपेरेंट मैनर में और ऑर्गेनाइज तरीके से इंशाल्लाह वाइंड अप होगा। इस वक्त मौजूद हैं चौधरी इश्तियाक अहमद खान साहब, हाई कोर्ट के बड़े ही सीनियर वकला, जिनसे हम बात करेंगे इंतज़ार हुसैन साहब की कामयाबी के हवाले से वो किस हद तक पुरउम्मीद हैं और आज वो 24 के हवाले से क्या कहेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारे लाहौर बार के इलेक्शंस भी इस वक्त हैं और लाहौर हाई कोर्ट बार के भी इलेक्शंस फरवरी में मुनक़िद होने जा रहे हैं। मैं इस वक्त लाहौर हाई कोर्ट बार के लिए कैंडिडेट हूँ प्रेसिडेंट हाई कोर्ट के लिए। 2009 में मैं मेंबर पंजाब बार कौंसिल रहा, 2015 में सदर लाहौर बार रहा और 2016 में मेंबर पाकिस्तान बार कौंसिल हुआ और दूसरी मरतबा अब 2020 में मेंबर पाकिस्तान बार कौंसिल हूँ। हमारा मंशूर एक ही है, हम दोनों प्रोफेशनल ग्रुप से कैंडिडेट हैं और इंशाअल्लाह उल अज़ीज़ इंतज़ार की कामयाबी यकीनी होगी। इंशाअल्लाह उल अज़ीज़ वो इस बार का सेक्रेटरी भी रहा है और उसने अपने दौर में बहुत अच्छे काम किए हैं। सर, बहुत से वादे और दावे किए जाते हैं यंग वकला को, बहुत से मसाइल, ट्रांसपोर्ट का मसाइल, वजीफ़े का मसाइल को भी ऐलान हुआ था यहाँ पे, तो उस हवाले से यंग वकला के हवाले से आप क्या किरदार अदा करेंगे? देखें, जीतने के बाद इंशाअल्लाह उल अज़ीज़ हर शख्स का माजी जो होता है वो उससे मुस्तकबिल की नवीद होता है। मैंने जब सदर लाहौर बार था तो यंग वकला के लिए मैंने 350 चैम्बर्स बनवाए, जो कि पाकिस्तान की तारीख़ में कहीं किसी भी कॉम्प्लेक्स के अंदर लॉयर्स के लिए कमरे बनाने जो हैं वो मियाँ इसरार साहब मरहूम अल्लाह उनको जन्नतुल फिरदौस में जगह दे, उन्होंने ज़िला कचहरी में बनाए थे और मैंने लाहौर के जुडिशल कम्प्लेक्स में जो सेशन कोर्ट है वहाँ पे 350 कमरे बनवाए थे। और इसी तरह हमारा पैशन ये रहा है कि मैंने जो लाइब्रेरी थी लाहौर बार की उस वक़्त की, उसको डिजिटलाइज़ करवाया और मैंने वहाँ पे मोर देन 40 कंप्यूटर्स जो हैं वो वहाँ पे इंस्टॉल करवाए थे, ताकि लोगों को जो लॉ साइट्स के ऊपर एक्सेस रिक्वायर्ड है, जो हमारे नौजवान वकील प्रोफेशनली आगे जाना चाहते हैं तो उनके लिए आसानियाँ पैदा की जाएँ। सर, ये तो एक माजी का हिस्सा था, मौजूदा कामयाबी के बाद आप क्या करेंगे सबसे पहला करना? लाहौर हाई कोर्ट बार के अंदर बहुत सारे मसाइल हैं इस वक्त, जिसको इंशाल्लाह जीतने के बाद सबसे पहला मेरी प्रायोरिटी होगी कि जो केस फिक्सेशन है वो चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट के साथ और जो मैनेजमेंट है केस फिक्सेशन की, उसको बेहतर करके दूर दराज से जो वकला तशरीफ़ लाते हैं उनको हम बेहतर अंदाज में उनके केसेस जो हैं वो पाया तकमील तक पहुंच सकें और इसका अल्टीमेटली बेनिफिशरी जो है वो लिटिगेंट होता है। वकील जितना आसानी के साथ अपने केसेस को आर्ग्यू कर सके, उनको फ़ैसला करवा सके, उसके फल जो हैं वो इस कौम को मिलते हैं। इसके बाद लाहौर हाई कोर्ट के अंदर जो हमारा पार्किंग का सबसे बड़ा इशू है वो हम इंशाअल्लाह उल अज़ीज़ इस पार्किंग को बनवाएंगे। जैसे मैंने अर्ज़ किया कि मैंने वहाँ पे कम्प्लेक्स बनवाया, वहाँ लाहौर बार के लिए 2 पार्किंग की जगह बनाई। एक सेशन कोर्ट के अंदर जो नया कम्प्लेक्स बना उसमें डबल पार्किंग है। इसी तरह से हम यहाँ पे पार्किंग प्लाज़ा, ये जो औकाफ़ की जगह के सामने जगह है, वहाँ पे इंशाअल्लाह उल अज़ीज़ अल्लाह पाक ने मुझे इज़्ज़त दी तो यहाँ पे पार्किंग का मसला सबसे बड़ा मसला है, लाहौर से बाहर से आने वाले वकला के लिए भी और आम लोगों के लिए भी यहाँ पे रश रहता है और ट्रैफिक चौक रहती है। सबसे पहले इसकी पार्किंग बनवाऊँगा, फिर इंशाअल्लाह उसके साथ साथ जो बार के देरीना मसाइल चलते आ रहे हैं, जिसके अंदर बार की रेनोवेशंस होती है, जिसके अंदर बार के अंदर लाइब्रेरी का इनकाद और क़याम, डिजिटलाइजेशन लाइब्रेरी की, वो सारे के सारे मसाइल इंशाअल्लाह हल करेंगे। जी नाज़रीन, ये थे इश्तियाक साहब जो कि कह रहे थे कि सबसे पहले प्रायोरिटी बेस पर पेंडेंसी ऑफ केसेस जो ज़ेर इल्तवा है बहुत देर से वो हल किए जाएंगे और पार्किंग के मसाइल जो एक बड़ा ही दरीना और बुनियादी मसला है पार्किंग का, वो बेहतरीन किया जाएगा और पार्किंग के मसाइल को हल किया जाएगा। इसी के साथ अपने मेज़बान एम ए रहमान को न्यूज़ 24 से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।